हाँ जी सर, बताइए किस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अजोड़ पंचायत है, ये पूरी हमारे पंच सरपंच लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो पूरी इनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि हमारे कोई भी जो हमारी पंचायत के तरक्की के काम हैं, पिछले 2 साल से लगभग हमें हो चुके हैं। इलेक्शन हुए, हम लोग जीत के यहाँ पर आए थे, लोगों ने हमें वोट दिया था कि हमारे जो काम होने चाहिए। अलबत्ता पिछले 2 साल से हमारी पंचायत के अंदर कोई भी काम नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं चलूं जो पीएचई डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूं इतना नालायक डिपार्टमेंट है कि पिछले 2 साल से हमारी पंचायत के अंदर एक भी नलका जो है पानी का इन्होंने नहीं लगाया। हम जब भी कहते हैं, हमारे लोग इतने परेशान हैं घरों में कि भाई हमें कोई नलका नया कनेक्शन दिया जाए, ये टोटली नहीं देते। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि घर घर में नलका देंगे, घर घर में नलका होना चाहिए। अलबत्ता अब आप देखें पानी की कंडीशन इतनी पस से पत्थर हालात है, हमारी पंचायत के अंदर कोई पानी नहीं है। हमारे जो वार्ड है यहाँ हमारा 16 जो एरिया है, 16 एरिया के अंदर वार्ड नंबर जो हमारे 6 है, 6 के अंदर हमारे लोग हिंदू मुस्लिम इतने परेशान है पानी की वजह से। टोटली उनके पास पानी नहीं है, उनकी पाइपें वहां ऐसे ही खाली पड़ी हुई हैं, किसी के पास कोई पानी नहीं है। हमारी देखें वार्ड नंबर 3 में एक पाइप जो है पिछले 6 महीने से टूटी थी। मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए इस पीएचई डिपार्टमेंट को, वो पाइप इन्होंने आज तक रिपेयर नहीं की। हमने बहुत कोशिश की कि इस नलके को, उस पाइप को रिपेयर की जाए। पूरी उजोड़ के अंदर हमें झूठा झांसा दिया जाता है कि आपकी लिफ्टें लग रही हैं, हमारी कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई है। हमारी जो लिफ्टें हैं पानी की वो टोटली नहीं चल रही है। साथ में आपको मैं बताऊं, जो ये पीएचई के ये 2 विंग हैं, दूसरा विंग जो है जो पानी सप्लाई करता है, मोटर चलाता है, उनके जो एडब्ल्यू हैं वो टोटली हमें दामन नहीं देते। ना ही वो उनकी मोटरें चलती हैं, ना ही हमें पानी हमारा लिफ्ट होता है, और ना ही लोगों को पानी मिलता है। आप देखें यहाँ पर जो रोड के अंदर बंदर के नीचे जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, उस स्टेशन के अंदर पानी की इतनी पत्थर से पत्थर हालात है, उसके अंदर पानी अंदर पूरा भरा हुआ है, इतनी लीकेज है, उसकी हमारी जो है पीएचई की डिपार्टमेंट से कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो मेरी एक्शन से खास तौर पीएचई से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, और साथ में मैं और बात भी कह सकता हूँ। पता खुद विजिट करें, हमारे अजोड़ के अंदर खुद विजिट करें, क्योंकि पानी की पत्थर से पत्थर हालात है। साथ में आपको बताऊं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो बिजली का विभाग है, बिजली का डिपार्टमेंट, हमारी जब यहाँ पर हमारी जो पंचायत बनी थी उस वक्त हमने एक रेजोल्यूशन डालकर हमने इनसे पोल मांगे थे, बिजली के पोल, कि हमें 60 से 70 पोल दिया जाए। इन्होंने आज तक हमें एक भी पोल नहीं दिया। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको मीडिया वालों को मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आज के दिन भी देखें हमारी बिजली की तारें पोलों के साथ बांधी हुई हैं। बड़ी शर्म की बात है। इस सेक्शन जो है पीडीडी डिपार्टमेंट वाला जो है, इन्होंने कोई भी पोल नहीं दिया। आप देखें जगह जगह पर जो इसकी जो हमारे जो अजोड़ पंचायत के अंदर आप देखें, जो इसकी जो तारें हैं बिजली की, वो पेड़ों के साथ बांधी हुई हैं। कितने बार हमने इनसे रेजोल्यूशन दिया कि हमें जो पोल दिया जाए, ताकि जो तारें पेड़ों से खोलकर इनको पोलों पे लगाया जाए, क्योंकि कोई बंदा यहाँ पर मर जाएगा। मगर जो है ये पीडीडी डिपार्टमेंट है, इनके काम तक जूं नहीं रिंगती। इन्होंने टोटली जो है बिल्कुल हमें इग्नोर करके रखा है। आप यहाँ पर देखिए 25 के ट्रांसफर लगाए हुए हैं, वहां पर लोड 200 केवी का लोड है, इतने बड़े यहाँ पॉपुलेशन हो चुकी है, मगर डिपार्टमेंट बिल्कुल हमें तामन नहीं देता। साथ में आपको बताऊं, मैं जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मेरा जो अजोड़ एरिया है, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, ये सारी वार्डें जो मेरी नाले के साथ लगती हैं, आज तक एक भी ग्रेड जो है हमें नहीं मिला। इन्होंने पूरे नाले के अंदर हमें इग्नोर किया गया, और कोई भी इस डिपार्टमेंट से जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसका एक्शन जो है वो कभी भी उसने हमें कोई तामन नहीं दिया। लोग कहते हैं कि महीने में हर डिपार्टमेंट एक मीटिंग करेगा हर पंचायत में, यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नहीं आता। साथ में आपको मैं बताऊं कि जो अजोड़ पंचायत के अंदर हमें आज तक एक भी मोर्चा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला हमें मोर्चा? हमारी भी तो 3-4 वार्डें हैं, बिल्कुल गोले जो हैं वो हमारी वार्डों के ऊपर पड़ते हैं, लोगों के घरों में गोले पड़ते हैं। पिछले दिनों में देखा अपने वार्ड नंबर 2 में जो गोला जो है बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल एक पड़ोस घर के ऊपर पड़ा गोला। हमें बिल्कुल को मोर्चा नहीं दिया गया, हमें मोर्चे से बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इसलिए मेरी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर पर जो है अजोड़ पंचायत को भी बॉर्डर के बीच में रखा जाए, क्योंकि इसका भी जो हवाई रेंज है वही 1-1.5 किलोमीटर है।
ये हमारा जो इलाका भी जो है, हमें भी मोर्चे चाहिए, हमें मोर्चे मिलने चाहिए, हमें मोर्चे नहीं मिले। उसके बाद मैं आपको बताऊं, वो जो बतार नाले का पुल है, बतार नाले के पुल पिछले 2-3 साल पहले भी एक बच्चा मर गया था। हमने हर वक्त कहा, हमने हर वक्त डी साहब से कहा, डी साहब हमें नया पुल ना दीजिए, हमें इस पुल की खाली रिपेयरिंग चाहिए, इसके ऊपर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं पुल के ऊपर। पिछले दिनों भी एक बच्चा जो है एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा मर गया। हम मानते हैं कि वो वहां पर 3 बंदे बैठे हुए थे, मगर आप ये बात क्यों नहीं मानते कि पुल के ऊपर खड्डे हैं? क्योंकि स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी टोटली नहीं चलती। पुल की हमारी बस से बदतर हालात है, उसका फुटपाथ जो है टोटली जो है वो खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको को जो बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम इस बार फिर जो हमारा आने वाला है, मैं इसे समझता हूं कि बैक टू विलेज का मतलब क्या है। हमें यह बताएं कि आज तक हमें 2 बार बैक टू विलेज हो चुका है, हमें क्या बेनिफिट दिया गया? एक भी डिपार्टमेंट हमें नहीं पूछता। पूरी पंचायत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हमारी पंचायत के अंदर आते हैं, एक भी डिपार्टमेंट जो है हमारा कोई भी काम नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो है यहाँ पर लेडीज सरपंच है। लेडीज सरपंच होने के नाते ये हम आम जो जितने डिपार्टमेंट है हमें इग्नोर करते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए मजबूर होकर आज हमें यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाले जो है हमारी टोटली जो हमारी बात नहीं सुनते। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो हमारी न्यायबत है यहाँ पर, हमारे जो यहाँ पर जो डेमोसर की फाइलें थी वो पुंछ चला गई थी। तो मैं पुंछ में चला गया, तहसीलदार साहब से मैंने बात की, तहसीलदार साहब ने मुझे आश्वासन दिया था और वाकया बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने आश्वासन के मुताबिक हमारी फाइलें वापस भेज दी हैं और उन्होंने कहा कि जो ये फाइलें हैं वो नायब तहसीलदार को पावर मिल चुकी है, तो वो सेंड करेगा। बड़ी मुबारक की बात है, क्योंकि कम से कम हमारे पुंछ के अंदर एक ऐसा हुनर अफसर आया है तहसीलदार, बड़ा अच्छा आदमी है, हम उसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि अच्छे आदमी की हर जगह पर तारीफ की जाती है, अच्छे आदमी की तारीफ की जाती है। जैसे पहले तहसीलदार साहब थे, उन्होंने यहाँ पर 50-50 रुपया मांग के खाया। यहाँ हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक रिश्वत थी, रिश्वत आज भी है। मैं ये मानते हैं तहसीलदार साहब नहीं खाते, पर जो छोटे लोग हैं वो सब पैसे खाते हैं। तो अलबत्ता फिर भी मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी फाइलें जो है हमारी न्यायबत में भेज दी हैं। अब लोगों को थोड़ा सा क्या है, इसका थोड़ा सा यकीन हो गया कि हमारा जो डेमोसल जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद हमारी जो पंच सरपंचों की सैलरी है, हमारे पंच सरपंचों को सैलरी नहीं मिली है। हमारे डी साहब से ये अपील है कि जल्द से जल्द जो है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि पंच सरपंचों की सैलरी दी जाए। उसके बाद हमारा जो पंचायत महकमा है, जो हमारा कंसर्निंग महकमा है, वो महकमा टोटली हमारी बात नहीं सुनता। हम ये देखिए हर जगह पर जो है पंचायतों में निर्गा के काम चल रहे हैं, हमारी पंचायत के अंदर कोई निर्गा का काम नहीं चल रहा है। हमारे पुराने बिल फंसे हुए हैं पंचायतों के, जो हमारे निर्गा के काम किए थे वो टोटली वो कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जो अंदर बाथरूम जो है, आज भी हमारी अजोड़ के अंदर कम से कम 70-80% ऐसे लोग हैं जिनके घर में बाथरूम नहीं है। हमें टोटल कोई बाथरूम नहीं मिला, हमें पीएम भाई का कोई भी मकान नहीं मिला। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप से जनाब डीसी साहब से ये अपील करूंगा कि हमारा जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे गौर किया जाए, वरना हम पूरी पंचायत लेकर हम रोडों पे आएंगे। और इसी साथ में पूरी अपनी मीडिया का, जो मेरे मीडिया भाई हर वक्त हमारी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बड़े दुख की बात है कि आज ये जो हमारी सिटी के अंदर सबसे अर्जाइनिंग जो हमारी पंचायत है, नायब साहब जो सुनील जी हैं, इन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि हमें जो है नज़रअंदाज किया जाता है हर वक्त। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि आज हमारे सरपंच साहब किसी कारण नहीं यहाँ पर पहुँच सके। नेक्स्ट हमने जो है पुल ब्लॉक करना है। आप देखें सेंटर से जब भी कोई मिनिस्टर आता है तो उनको अजोड़ पंचायत नज़र आती है, जब भी कोई गवर्नर साहब का जो लीगल एडवाइज़र आता है उन्हें अजोड़ पंचायत नज़र आती है। मैं ये पूछता हूँ कि जब आपका सेंटर से हर आदमी आता है उसको आप अजोड़ पंचायत में ले आते हैं, हमारी डेवलपमेंट क्या हो? आप हमारी रोड की हालत देखें, जिस तरह से हमारे नायब सरपंच साहब ने बताया कि पीएचई की कितनी खस्ता हालत है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है कोई काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से जो पीडब्ल्यूडी हमारा डिपार्टमेंट है, इसकी इतनी खस्ता हालत है कि इस रोड का जो है मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए बिल निकलता है रिपेयरिंग रेनोवेशन का। लेकिन आप इस पर देखें, जानवर भी जो नहीं चल सकते हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से डीसी साहब से ये मेरी पुरजोर अपील है कि अगर आने वाले दिनों में हमारी अजोड़ पंचायत का ख्याल नहीं रखा गया तो कल इसका ऐसा अंजाम गवर्नमेंट भुगतेगी कि अब
लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।